नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कथन एवं निष्कर्ष का कि कुछ रेलगाड़ी कार है। कुछ जो है रेलगाड़ी कार है, ये रेलगाड़ी है और वो कुछ कार है, ये हो जाएगा कार। उसके बाद कह रहा है कुछ कार ट्रक है। कुछ कार जो है वो क्या है, ट्रक है, ट्रक है। और अगला कह रहा है कुछ ट्रक जो है वो जहाज है। कुछ ट्रक जो है वो जहाज है। अब इससे निष्कर्ष निकालना है। कुछ रेलगाड़ियां जहाज है, गलत है। कुछ जहाज कार नहीं है, ये गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है दर्पण का, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप इसे बना लीजिएगा, काफी आसान होता है। मंत्री किसान और इंजीनियर में क्या संबंध है? तो मंत्री किसान भी हो सकता है और इंजीनियर भी। इंजीनियर मंत्री भी हो सकता है, किसान भी, और किसान मंत्री भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है 43 से 52 गया है, तो ये क्या किया गया है, +9 किया गया है। 52 से 47 गया है, 52 से 47 अगर जाएगा तो कितना होगा, -5 किया गया है। एक बीच में जो है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। 51 से अगर 60 करते हैं तो +9 है, और 60 से 55 है तो -5 है, यानी +9 -5 का सीरीज चल रहा है। तो 47 तक तो -5 आ गया। अब 47 से जो होगा वो क्या होगा, +9 होगा। तो 47 से +9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। क्या है, 56। और 56 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51। तो हमें 47 और 51 के बीच में कौन आ गया, 56। आंसर हमारा होगा सी होगा। क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला है ब्लड रिलेशन का A+B का तात्पर्य ए बी का भाई है। एक व्यंजक दिया है, उसके अनुसार बताना है कि सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है। आइए पहले व्यंजक को बनाते हैं। C भागा B, यानी C B की बहन है। क्या है, C जो है B की बहन है। तो यहाँ पर दे देते हैं एक C जो है बहन है किसका, B का। क्या है, B का। B माइनस E, B जो है वो E की माँ है। क्या है, B जो है वो E की माँ है, ये हो जाएगा माँ, ये हो जाएगा E। उसके बाद E + A, क्या है, प्लस वाला होगा। E जो है A का भाई है। E जो है क्या है, भाई है किसका, A का। क्या है, A का भाई है। उसके बाद A गुना F, A गुना F, A F का पति है। A जो है वो F का पति है, ये पति पत्नी है, यानी F हो जाएगा। क्या है, F। और F माइनस D मतलब हो गया F D की माँ है। F जो है वो माँ है किसकी, D का, D का। तो बताना है कि इनमें से जो है कौन संबंध नहीं है। F जो है वो D की माँ है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, F B की पुत्री की पत्नी है। F जो है वो B की पुत्री की पत्नी है। क्या है, पुत्र की पत्नी है, पुत्र के पत्नी है। तो E है और A है भाई, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का जो है भाई है, तो ये पत्नी हो जाएगा क्योंकि ये पति पत्नी में है। तो आंसर हमारा ये सही है। C A की माँ है। C जो है वो A की माँ की बहन है, तो A की माँ की हो ही जाएगा ना, ये भी तो माँ ही हो जाएगी। तो माँ की बहन है, बिल्कुल सही। D B की पुत्री है। D जो है वो B की पुत्री है, ये गलत है। क्या है, गलत है। B A की माँ है। B जो है वो A की माँ है, ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्घ्य दोगुनी कर दी जाए तो फोटोन की ऊर्जा का मान क्या होगा। फोटोन की ऊर्जा का मान क्या होगा, एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर जो होता है h न्यू होता है, और h न्यू बराबर SC/λ होता है, क्योंकि V बराबर होता है C/λ। E जो है प्रोपोर्शनल टू 1/λ हो गया है, यानी E1/E2 बराबर हो गया कितना, λ/ क्या हो गया, λ1, यानी E1/E2 बराबर 2λ। क्या है, इसे बदला गया है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में तरंग दैर्घ्य को दुगना कर दिया गया है, तो 2λ/λ1, ये हुआ λ2 हुआ, तो 2λ/λ1। E2 बराबर जो हो जाएगा E1/2 हो जाएगा। क्या है, E1/2, यानी जब विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य दुगनी हो जाती है तो फोटोन की ऊर्जा आधी हो जाती है। क्या है, आधी हो जाती है, बी हो जाएगा। अपवर्तनांक माध्यम से सामान्य विस्थापन किस कारक पर निर्भर करता है।
किस कारक पर निर्भर करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अपवर्तक माध्यम की मोटाई पर। क्या है? अपवर्तक माध्यम की मोटाई पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा में दबाव के समान एसआई इकाई होता है? तो दाब जो है बल और क्या है? बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। त्वरण जो है क्या होता है? त्वरण जो क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर है। क्या है? दर है। और त्वरण की मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या है? सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग समय ग्राफ की समय अक्ष की ओर होने पर इसे मंदर कहते हैं और यह त्वरण का ऋणात्मक होता है। और वेग जो है विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी अधिकतम होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नारंगी प्रकाश में। क्या है? नारंगी प्रकाश में। दिए गए रंगों में नारंगी रंग का आवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए सबसे कम मुड़ता हुआ मुख्य अक्ष को सबसे अधिक दूरी पर काटता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, उत्तल लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी जो है वो अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। एक कण स्थिर अवस्था में 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करती है। यदि प्रथम 10 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी s1 तथा अगले 10 सेकंड में चली गई दूरी s2 हो तो क्या होगा? ये जो है क्या है? त्वरण है और u बराबर 0 है। s बराबर जो हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब एक कण स्थिर अवस्था में 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करती है, तो यदि प्रथम सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी s1 तो अगले 10 सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा s1 बराबर क्या हो जाएगा? s2/3 हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में संबंधित होते हैं। तो ये होते हैं एक दूसरे पर लंबता। क्या है? एक दूसरे पे लंबता होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण केंद्र की ओर उन्मुख होता है, जबकि वेग स्पर्श रेखीय कार्य करता है। और वृत्त के केंद्र की ओर त्वरण त्रिज्यक जो होता है ए आर जो होता है वो क्या होता है? v² होता है। v² होता है। वृत्त पथ पर तभी वस्तु गति करता है जब केंद्रीय बल लगता है। वृत्तीय गति में दिशा अनंत बार जो है वो परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी जो है वो अदिश राशि नहीं है? तो ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी बल। बल अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। 1.4 गुना 1.4 प्लस 1.2 गुना 1.2 प्लस 1.3 गुना 1.3 का मान कितना होगा? तो ये जो है 14 गुना 14 196 होगा। दशमलव यहाँ लग जाएगा। 12 गुना 12 144 होगा। दशमलव यहाँ लग जाएगा। 13 गुना 13 169 होगा। दशमलव यहाँ लगेगा, यानी जोड़कर 5.09 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटा में पूरा करता है। दिनेश और राहुल मिलकर उसी काम को 48 घंटा में करता है। क्या है? 48 घंटा में पूरा करता है। राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटा में। राहुल और तरुण मिलकर उसी को 16 घंटे में कर सकता है। तरुण अकेले उसी काम को कितने घंटा में कर सकता है? तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो पूरा कार्य आ जाएगा ये 96। इसका 1 क्षमता, इसका 2 क्षमता और इसका जो है वो 6 क्षमता हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें राहुल का क्षमता निकालना होगा। अगर राहुल की क्षमता निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि राहुल और दिनेश का जो है वो है मिलके 2 और डी का जो है दिनेश का 1 है। तो 2 - 1 बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो तरुण का अब निकल जाएगा। तरुण का जो होगा निकल जाएगा तो राह कितना होगा? तो 6 और -1 बराबर इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो तरुण जो है अकेले कितना कार्य करेगा? तो क्षमता 5 से करेगा। 96 है पूरा कार्य, तो 96/5 कितना हो जाएगा? 19.2 घंटा। क्या है? 19.2 घंटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? बी हो जाएगा। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिया जाता है। वही धनराशि 3 वर्ष के अंत में 13,310 और 4 वर्ष के अंत में 14,641 हो जाता है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? ब्याज प्रतिशत। ब्याज प्रतिशत बराबर होगा 14,641 माइनस 13,310 अब बटा 13,310 गुना 100।
जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा 10%। क्या है 10%। समय क्या दिया हुआ है, समय बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है। क्या है 3 वर्ष दिया हुआ है। तो लगा दीजिए फार्मूला चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर जो हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, P/1 प्लस R/100 के पावर T हो जाएगा। मान रखिए 13,310 बराबर P/1 प्लस 10/100 के क्यू। तो ये हो जाएगा कितना, 13,310 बराबर P अगर इसे काट देंगे तो 10 1 11, 11/10 के पावर 3 हो जाएगा। तो P बराबर यहाँ से निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो 13,310 गुना 10/11 कितने बार, 3 बार में, क्योंकि पावर में ये 3 है। तो 10/11, 10/11 गुना 10/11। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। क्या है 10,000। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 वर्षों के लिए जो है 3 जो कितना है 10 लाख। क्या है 10 लाख। 2 वर्षों के लिए 10 लाख की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2401 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या है वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो CI और SI का अगर अंतर कह रहा है तो कितना होता है फॉर्मूला, P/R/100 के स्क्वायर, यानी ये है 2401 बराबर 1 पर कितना है 6 शून्य। क्या है 6 शून्य गुना R/100 के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2401 बराबर हो जाएगा कितना, 2401 बराबर 100 R स्क्वायर हो जाएगा। क्या है 100 R स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारे पास R स्क्वायर बराबर 2401/100 यानी 49/10। क्या है 49/10 बराबर 4.9%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 अभाज्य संख्याओं x और y है का लघुत्तम समार्थ 145 है, तो 10x - 10y का मान क्या हो जाएगा। अब 2 अभाज्य संख्या क्या है, x और y है, इसमें करा x लेस देन y है, और x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, x और y का एलसीएम जो है वो 145 दिया हुआ है। x गुना y बराबर हो जाएगा 5 गुना 29। क्या है 5 गुना 29, क्योंकि ये भी अभाज्य है ये भी अभाज्य है, तभी जो होगा 145 आना चाहिए। x बराबर कितना हो जाएगा 5 और y बराबर जो हो जाएगा वो 29 हो जाएगा। तो 10x माइनस y बराबर क्या होगा, 10 गुना 5 माइनस 29, 50 माइनस 29 बराबर 21। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा 21। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, और सही जवाब हो जाएगा सी, मानसरोवर झील। क्या है मानसरोवर झील से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेनयुंग हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है, तो ये कुल लंबाई हो 2900 किलोमीटर। भारत से होकर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, और सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करें तो ये है 2880 है। क्या है 2880 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किए गए, और इसका आंसर 1976 में 42वें संविधान संशोधन में किए गए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कौन संबंधित अक्षरों को चयन कीजिए। विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चयन कीजिए। अब यहाँ से देखिए C से A गया है, C से A गया है -2 है, P से N गया है ये भी -2 है, O से M गया ये भी -2 है। तो यहाँ से भी कर देते हैं -2, J से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा I, J से -2 करेंगे तो H हो जाएगा, और W से -2 करेंगे तो U हो जाएगा, और X से -2 करेंगे तो V होगा, यानी HUV हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा A होगा। क्या है A। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, यानी 176 से 188 प्लस 12 गया है, 188 से 2000 प्लस 12 है, 2000 से 2012 प्लस 12 है, और 2012 से जो प्लस 12 क्या हो जाएगा 2024 हो जाएगा। 212 से प्लस 12 जाएगा तो 224 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। क्या है ए होगा। कथन है कि अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। क्या है अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। निष्कर्ष, कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं, कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा दोनों पालन कर रहा है, क्योंकि अधिकांश में तो कुछ हो ही सकता है कि जानते हैं कुछ नहीं भी जानते हैं, तो ए हो जाएगा। तर्क है
प्रश्न है, क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए? हाँ, वे बेरोजगारी के बोझ को कम करेंगे। हाँ, वो देश के विकास में योगदान करेंगे। और इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही तर्क जो है वो पुष्ट कर रहा है। कथन है, बेहतर स्वास्थ्य और सुविधा के बावजूद शहरी भारत ग्रामीण भारत की तुलना में अधिक बीमार है। शहरी भारत ग्रामीण भारत की तुलना में अधिक बीमार है, ये कथन है। कारण, शहरी जीवन की प्रदूषण को बढ़े हुए स्तर, अस्वास्थ्यकर तरीके से कचरा फेंके जाने और फास्ट फूड संस्कृति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ए और दो तो दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही कारण बी है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे कमजोर बल है? तो ये सबसे कमजोर बल जो है वो ए है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कमजोर बल होता है। अगर देखा जाए तो मजबूत नाभिकीय बल के अगर एक आता है अनुपात, विद्युत चुंबकीय का होता है 10 के पावर -2 होता है। कमजोर नाभिकीय बल के 10 के पावर -13। गुरुत्वाकर्षण बल तो उससे भी बहुत कम होता है, 10 के पावर -39 होता है। क्या है? 39 होता है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? तो लेंस के सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये जो है वो लेंस फार्मूला होता है। और दर्पण फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये जो होता है दर्पण फार्मूला होता है। एक और लेंस के फार्मूला होता है 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2 होता है। तो इतना मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पिच कहा जाता है। क्या है? पिच कहा जाता है। ध्वनि का तीक्ष्ण या पतला होना या मोटा होना तरत्व पर निर्भर करता है। तरत्व यानी पिच आवृत्ति जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसी भी सुस्वर ध्वनि की गुणता अधिस्वरों की संख्या एवं उसके अपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करता है। ध्वनि का वह गुण जिससे समान तीव्रता और आवृत्तियों की दो ध्वनियों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकता है, गुणता कहलाता है। क्या है? गुणता। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। नेक्स्ट है, निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक्स आयनों में सबसे छोटा आयन कौन है? तो अगर Na+ की बात करें, ये हो गया कितना? ये हो जाएगा 10। क्या हो गया? 10 हो जाएगा, क्योंकि Na+ पर नाभिकीय आवेश की अगर बात करें तो एक प्लस से त्याग कर दिया 11। इसका जो है वो क्या था? एटॉमिक नंबर 11 था एक प्लस, तो ये 10 हो गया। Mg2+ भी 10 ही हो गया, L भी 10 हो गया, Si4 10 हो गया। क्या है? Si जो है वो क्या हो जाएगा? ये भी 10 आ गया। एटॉमिक नंबर तो सबके 10 आ गया, लेकिन नाभिकीय आवेश की बात करें तो इसका जो हो गया 11 नाभिकीय आवेश हो जाएगा। Mg का 12 है, L का 13 है और इसका जो है वो 14 है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स आयनों में नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, नाभिक की त्रिज्या उतना ही छोटा होगा। क्या है? उतना ही छोटा होगा। तो ये होगा Na+ > Mg2+ > L3+ > Si4+। इसका सही आंसर 29 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है, एक रेडियो एक्टिव तत्व को अर्ध आयु निर्भर करती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तत्व की प्रकृति पर। क्या है? तत्व की प्रकृति पर। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? एसीटोन का अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? CH3 C++O CH3, ये है एसीटोन। और इसे नाम 1 2 3, तो ये होगा प्रोपेनोन। क्या है? प्रोपेनोन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका उपयोग क्लोरोटोन बनाने में या क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में लंबता खाने को क्या कहते हैं? लंबता खाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, समूह कहते हैं। क्या है? समूह कहते हैं। और आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अगर ये क्षैतिज में है तो उसे क्या कहते हैं? कतार कहते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी, CH4। क्या है? CH4 से घटक होता है CH4, CO2 और H2S होता है। आंसर हमारा जो है दिया हुआ है कौन है? CH4, यानी ये जो है वो मीथेन गैस। क्या है? मीथेन है। यदि A/B/C बराबर इतना दिया हुआ है, A+B B+A C+A निकालना है, तो क्या होगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 अनुपात हो जाएगा कितना? B/AC 5 3 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना? CA 5 2 7, यानी 5 अनुपात 8 अनुपात 7। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा।
दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में यदि उनका योग 22 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा। यानी हमारे पास जो है 6x + 5x जो है वो दिया हुआ है 22 के बराबर। तो x का मान आ जाएगा 11x बराबर 22, x बराबर आ जाएगा 11, क्या सॉरी x बराबर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, क्या है 2। 6 दूनी 12 हो जाएगा और प्लस 5 दूनी 10 हो गया, क्या है 12 और 10 आ गया, 12 और 1 10। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो 144 और दे के 100, दोनों का योग करेंगे तो 244। आंसर हमारा हो जाएगा ए। 35 के क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। यदि x अनुपात y बराबर 11:5 है तो x - y अनुपात x + y का मान कितना हो जाएगा। तो 11 - 5 अनुपात जो होगा 11 + 5, यानी ये हो गया कितना 7 अनुपात जो है 5 1 6 16, यानी 11 में से 5 गया तो सॉरी 7 6 बचे है ना, 6:16। 6:16 कौन सा है हो जाएगा, इसे और कर दीजिएगा 3:8 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 36 के डी हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, परिमिति क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो AB की लंबाई क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज जो है ABC का जो है परिमाप, क्या है परिमाप बटा त्रिभुज PQR का जो है परिमाप क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC की जो है भुजाएं बटा हो जाएगा त्रिभुज PQR की भुजाएं, यानी 36/24 दिया हुआ है, AB बटा 10 हो जाएगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 36 × 10 बटा 24 बराबर 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 1 - tan² A बटा 1 + tan² A का मान ज्ञात करना है। तो 1 - tan² A बटा 1 + tan² A का डायरेक्ट में हम लोग जानते हैं cos 2a होता है, क्या है cos 2a होता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर तब भी अगर याद ना हो तो सिंपल सा है, थीटा बराबर जो है वो 45 डिग्री रख दीजिए, क्या है थीटा बराबर 45 डिग्री रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री, तो हो जाएगा 1 - 1/1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब विकल्प में देखिए किस में 45 डिग्री रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर मान लिया कि cos 2 × 45 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान होता है कितना, तो ये होता है 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो रहा है, तो हमारा डी हो जाएगा। भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है, कितने हैं, तो आंसर हो जाएंगे 39 के बी है। 18 जैव संरक्षित क्षेत्र है, कितने 18 है, कौन है 18 है। अगर कुछ का नाम जानना चाहते हैं तो जैसे नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, नंदा देवी है, मन्नार की खाड़ी, नौकरेक, सुंदरबन, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, कच्छ का रण, कोल डेजर्ट, कंचनजंगा, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ना, डिब्रू सैखोवा, ये सब जो है वो क्या है वो जैव संरक्षित क्षेत्र है। अगला है 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कंपनियों में उनके मुख्यालय के साथ जो है हमें मिलान करना है। तो आइए मुख्यालय के साथ मिलान करते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का तो वो है नई दिल्ली में, क्या है नई दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो कोलकाता में, क्या है कोलकाता में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये है मुंबई में, क्या है मुंबई में। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो कहाँ है बेंगलुरु में। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए एक कूट भाषा में जो है लिन पिन टी को ये कहा जाता है, तो बताए स्माइलिंग का कोड क्या होगा, क्या है स्माइलिंग का कोड क्या होगा। और दो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है कि टेल ली के ये कहते हैं, डीप पिन को ये कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा या तो एक को मिलाइए तब होगा, या 2 सेकेंड जो है अकेला जो है पर्याप्त है। यानी ये लाइन और ये पहला को मिलाइए या फिर ये लाइन और इसको पर्याप्त है। आंसर हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। इतना को पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा, इतना को हम पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा। अब एक दिया हुआ है उसे व्यवस्थित करते हैं। अगर मान लें कि DURONTO क्या है दुरंतो, दुरंतो जो एक ट्रेन का नाम बनता है, क्या है ट्रेन का नाम बनता है, क्या है दुरंतो। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सेकेंड, मिनट, दिन क्या हो जाएगा सप्ताह में, क्या है सप्ताह में, यानी सी हो जाएगा। हरि राम के ससुर और कंचन के पति है। हरि जो है वो क्या है राम के ससुर हैं, राम के
ससुर हैं और किसके, कंचन के पति हैं। तो ये जो पति हैं किसके, कंचन के हैं। उसके बाद का कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है, यानी ये जो माँ है किसकी, सुमन की, क्या है, सुमन की। यदि सरिता क्या है, सरिता सुमन की पुत्री है, सरिता जो है सुमन की पुत्री है, ये हो जाएगा सरिता। सरिता जो है सुमन की पुत्री है, तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है, सरिता और राम के बीच जो है वो क्या संबंध है ये बताना है। तो ये हो जाएगा पुत्री और पिता का, क्या है, पुत्री और पिता का, यानी ये जो दोनों भी है पति पत्नी, क्या है, पति पत्नी है, पति पत्नी। आंसर हमारा जो हो जाएगा 44 नंबर के वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में मौजूद होंगे। अगर इन पांचों में देखें तो सबसे पहले जो लिखाएगा वो लिखाएगा स्कैंडल, उसके बाद लिखाएगा स्कैटर, क्या है, स्कैटर, उसके बाद SCENER बाई होगा, फिर SCH आ जाएगा, OOL होगा, फिर SCIENC होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए होगा। टाका लगाने वाली मिश्र धातु कौन है, टाका लगाने वाला, एक उसमें तो PB होना चाहिए और एक SN3 होना चाहिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। अगर धातु हो और प्लस Hg हो तो ये क्या होगा, अमलगम, क्या है, अमलगम होगा। अगर Cu प्लस Zn प्लस Sn है तो क्या होगा, गन मेटल, क्या है, गन मेटल। अगर Cu प्लस Zn हो ये हो जाएगा पीतल, और Cu प्लस Sn है तो ये हो जाएगा कांसा, क्या हो जाएगा, कांसा हो जाएगा, क्या है, कांसा हो जाएगा। F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो चलिए निकालते हैं। F2 यानी -1 गुना 2 प्लस O को जो है x मानते हैं इक्वल टू 0, तो x बराबर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा प्लस में। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लेड अयस्क है, कौन सा लेड अयस्क है, और सही आंसर हो जाएगा ए गैलेना। गैलेना जो है लेड अयस्क है। एक और होता है, वो कौन होता है, तो वो होता है सीरूसाइट, क्या है, सीरूसाइट होता है। इसका जो होता है फार्मूला PbCO3 होता है, और गैलेना का होता है PbS होता है, क्या है, PbS होता है। अगर बात करें मैग्नीज का, क्या है, मैग्नीज का अयस्क होता है मैग्राइट, क्या है, मैग्राइट, ये होता है Mn2O3H2O। अगला है इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है, घनत्व जो है अधिकतम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑस्मियस का, क्या है, ऑस्मियस तत्व का घनत्व अधिकतम है, और इसका घनत्व जो होता है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्या है, क्यूब होता है। सबसे अधिक घनत्व वाला तरल जो है वो पारा है, जिसका घनत्व 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है अनुसूत्र क्या होता है। अनुसूत्र होता है CaSO4 × हाफ H2O, क्या है, हाफ H2O। इसमें अगर हम जल मिला देते हैं, जल मिला देते हैं तो ये जिप्सम बन जाता है, और ये हो जाता है CaSO4 × 2H2O। 120 डिग्री के गर्म करने पर फिर से क्या हो जाएगा, जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अगला है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 50 का, डी हो जाएगा, क्या है, डी। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा सभी समुद्री ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सौर ऊर्जा जो है समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं के प्रकार में बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग जो है वो अनुपस्थित होते हैं, ये गलत है, क्या है, ये गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं, ये सही है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण है, ये सही है। प्रोकैरियोटिक जीवों का उदाहरण जीवाणु है, ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा बामन के सी। रुधिर में फेफड़ों तक CO2 का परिवहन मुख्यतः किस अंग में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए कार्बनिक अम्ल तथा कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, क्या है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। फेफड़े की इकाई जो है एल्बियोली को कहा जाता है, फेफड़े की इकाई एल्बियोली को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है √2 - √3 के बराबर है, तो आइए इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इसे लिख सकते हैं 2 × 2 - √3
अब बटा क्या है 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कितना 4 - 2√3 अब बटा 2 हो जाएगा। इसे और सोल्व करेंगे तो ये होएगा √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर -2√3 इंटू 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो √3 - 1 के स्क्वायर बटा 2, ये जो है वो अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा √3 - 1 बटा √2 और गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा √6 - √2 बटा 2। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है बी। अगला प्रश्न है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। तो ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा 300/5 यानी 60 मीटर पर सेकंड है। 60 मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुना कर देंगे तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12 × 18 बराबर 216 किलोमीटर बराबर। आंसर हो जाएगा कौन सा बी हो जाएगा। x + 1/x बराबर 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या है 2 हो जाएगा। इसका सिंपल सी मान होता है 2 दूनी 4 और -2 यानी a²/2 होता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी आ जाएगा। क्या है सी आ जाएगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो माना कि कुल मतों की संख्या कितना था 100% था। इसमें एक उम्मीदवार को 37% मिला और एक उम्मीदवार को 63% मिला होगा, यानी एक को 37 मिला है और एक को जो मिला है वो 63% मिला है। अब मतों का अंतर 63 - 37% जो है वो बराबर हो जाता है 5,20,000 के बराबर हो जाता है, यानी 26% बराबर ये हो जाता है 5,20,000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 20,000 के बराबर हो जाएगा। क्या है इसे काट पीट कीजिएगा 20,000 आ जाएगा। और कह रहा है कि इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या, तो मत कितना होगा 100% ही होगा। तो 20,000 गुना 100 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 पे कितना हो जाएगा 6 शून्य, 2 पर कितना हो जाएगा 6 शून्य हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है बी होगा। रवि और मोहन एक बिंदु में से विपरीत दिशाओं में बाइक चलाना शुरू करते हैं। रवि की चाल 80 किलोमीटर पर घंटे है और मोहन की चाल 40 किलोमीटर पर घंटे है। 15 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितना होगा। तो सबसे पहले सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा 80 + 40 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। 15 मिनट में चलना है 15/60 कर दीजिए, ये हो जाएगा 120 गुना 15/15 60, यानी सिंपल क्या हो जाएगा 120 गुना जो हो जाएगा 1/4 यानी 4 × 30, यानी ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। आंसर हमारा हो जाएगा सी। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ए मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। उपनिषद की संख्या कितनी है, अगर कोई पूछ दे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है तो ये 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या 18 है। वेदांग कितने हैं, वेदांग जो है वो 6 है। कौन कौन, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुलर झील। क्या है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। और पेरियार झील जो है एक क्या है कृत्रिम झील है। क्या है कृत्रिम झील है। किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी और ई है। डी बी का पिता है। क्या कह रहा है कि डी जो है वो बी का पिता है। डी जो है वो पिता है किसका बी का है। जो ए की पत्नी है। क्या है जो ए की पत्नी है, यानी ए जो है ए पति पत्नी है। उसके बाद सी डी की बहन है। सी जो है वो डी की बहन है। अगर इसकी बात करें तो ये बहन है कौन है सी। सी जो है डी की बहन है। और ई डी की पत्नी है। ई जो है डी की पत्नी है। ई का ए से क्या संबंध है। ई का ए से क्या संबंध है। ए से संबंध देखना है तो यहाँ हो जाएगा पति पत्नी के पिता के पत्नी, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा सास हो जाएगा। क्या है सास। सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अशिक्षित लोगों को निरूपित करता है
M और L जो है शिक्षित लोगों को, N कामकाजी लोगों को। कौन सी संख्या कामकाजी और अशिक्षित लोगों को निरूपित करती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा हमारा, बीच वाला जो है ये 4 वाला हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया? सी आ गया। दयालु, क्रूर, लंबा क्या होगा? आंसर हो जाएगा 63 के जो है वो डी होगा, छोटा। 64 नंबर प्रश्न है कि लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने एक रेस्तरां में बैठे हैं। लतिका पश्चिम की ओर बैठी हुई है। लतिका जो है वो पश्चिम की ओर बैठी है और वेटर ऑर्डर लेने के लिए जो है आता है। लतिका के दाईं ओर 90 डिग्री पर खड़ा है। लतिका के दाईं ओर जो है वो 90 डिग्री पर खड़ा है और उसका दोस्त हो जाएगा, ये साइड जो है उसका दोस्त है। तो वेटर किस दिशा में खड़ा है? वेटर जो है वो दक्षिण दिशा में खड़ा है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दिए गए क्रम को उलट दिया जाए तो डी अक्षर से पहले कौन सा अक्षर आएगा? अगर दिए गए क्रम को उलट दिया जाए तो डी अक्षर से पहले जो होगा वो क्या आएगा? तो वो आएगा एफ। क्या है? एफ आएगा, ये बी हो जाएगा। पौधे में स्रावित होने वाले हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? और उससे कहते हैं ऑक्सिन। क्या कहते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन हार्मोन की खोज जो है 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो है हार्मोन है। साइटोकाइनिन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक करता है। क्या है? सहायक करता है और ये जीर्णता को रोकता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन बौने पौधों को लंबा करता है। ये जो है बौने पौधे को क्या करता है? लंबा करता है, लंबा करता है। ये फूल बनने में भी मदद करता है, जिब्रेलिन्स। अगला है निषेचित अंडा युग्मनज खाली स्थान में प्रत्यारोपित हो जाता है और इसका आंसर हो जाएगा बी, गर्भाशय में। क्या है? गर्भाशय में। हमारे कानों में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। आंसर हो जाएगा उपास्थियां। उपास्थियां की उपस्थिति के कारण ही जो है कानों को मोड़ा जा सकता है। शाकाहारियों को खाली स्थान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ए, सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो अस्थि मज्जा मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, ये सही है। मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुकी होते हैं, ये गलत है। क्या है? गलत होते हैं। वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल 26 अस्थियां होती हैं और बच्चों में 33 होती है। खोपड़ी में 29 हड्डी होती है। मध्य कर्ण में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, सही है। और मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, ये सही है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लैंगिक प्रजनन जैसा कि अमीबा के मामले में होता है, जिसमें एक जंतु 2 जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, उसे कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, बाइंड्री विखंडन। क्या है? बाइंड्री विखंडन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? मच्छरों द्वारा फैलता है तो वो है फाइलेरिया। क्या है? फाइलेरिया रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है। फाइलेरिया परजीवी क्यूलेक्स फैंटिगस मादा मच्छर से होने वाला रोग है। क्या है? रोग है। 2000 की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह यानी 1% जो है वो प्रति माह चल रहा है, यानी 1 गुना 12%। ये जो है वो 12% से प्रति वर्ष चल रहा है। क्या? प्रति वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर जो हो जाएगा 2000 गुना 12 गुना 4 बटा 100। जब इसे काट पीट कीजिएगा 960 आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी। निम्नलिखित को हल करना है, आप इसे हल करना होगा। तो ये हो जाएगा कितना? 9 गुना 12 बटा 4 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा? ये 22 है, गुना 1 बटा 27 है। जब इसे कैलकुलेट किया आंसर हो जाएगा 66। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x का संभव मान क्या हो सकता है? तो इसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी ये हो जाएगा 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर जो हो जाएगा 0.5 और यहाँ जो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 1.5। 2 हमारा मान आ गया। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में
व्यवस्थित किया गया है। यदि इनकी माध्यिका 10 है तो P का मान ज्ञात करना है। माध्यिका 10 है तो P का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले सजा लीजिए। 3, 5, 6, 2P प्लस 3, 3P प्लस 2, 15, 25 और 51। अब n बराबर जो है 8 है, तो माध्यिका जो होगा क्या होगा, माध्यिका जो होगा n/2 पद एक होगा और एक होगा n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 हो जाएगा। क्या बटा 2 हो जाएगा। तो यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, चौथा और पांचवा पद कितना हो गया, 10 ही दिया हुआ है, चौथा पांचवा, तो 2P प्लस 3P बटा 2 अब बटा क्या हो जाएगा 2, 20 बराबर हो जाएगा 5P प्लस 5P बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या 3, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1800 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज जो है ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्थ वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर जो है वो की जाती हो। कितना है 10% यहाँ पर वार्षिक दिया हुआ है, यानी अगर मान लीजिए अर्धवार्षिक करेंगे तो दर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। क्या है 4 वर्ष हो जाएगा। तो ए बराबर फार्मूला होता है P × 100 प्लस R बटा 100 के पावर T होता है, यानी 1800 गुना 100 प्लस 5 बटा 100 के पावर 4, यानी हो जाएगा 1800 गुना 21 बटा 20 के पावर 4। जब इसे काट पीट कीजिएगा 2187.9 आएगा। ये तो आ गया जो है ए है। ब्याज बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 2187.9 माइनस 1800 हो जाएगा 387.9, 387.9 आंसर हो जाएगा ए। 78 के जो है वो ए होगा। वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना के। क्या है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है, आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक। क्या है विश्व बैंक। यदि एल को माने प्लस एम को माने माइनस एन को गुना पी को भागा, तो ये एक दिया हुआ है, उसका अनुसार क्या हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार अगर चिन्ह बदलेंगे तो 8 गुना 9 प्लस 60 भागा 3 माइनस 13 कितना हो जाएगा 79। क्या है 79, आंसर हो जाएगा ए। दी गई आकृति की जल छवि का चयन करें, तो जल छवि जो है वो क्या हो जाता है, वो नीचे का जो है हमें क्या बनाते हैं, दर्पण लगा देते हैं। जो हमारा जल छवि बनता है वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है ऑप्शन ए। दी गई आकृति में कितने वर्ग है, इस आकृति में कितने वर्ग है हमें ये देखना है। तो अगर मान लिया कि चित्र इस तरह का बना हुआ हो, इस तरह का बना हुआ है, तो इसमें जो है 5 वर्ग होते हैं, और ये कितने हैं 1 2 3 है, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। विषम की पहचानना है, विषम यहाँ पर से जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है सी जो है विषम है, क्यों है कि डी जो है वो कांस्टेंट है, जबकि अन्य सभी जो है वो क्या है भौवेल है। आई भी भौवेल है, ये भी भौवेल है, ये भी भौवेल है। उस आकृति को पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है, इस समूह से जो संबंधित नहीं है, तो 85 के जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि डी अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी आकृतियों के रुपयों के चिन्ह सही है, जबकि आकृति डी में रुपये का चिन्ह जो है वो गलत है। डी में जो आप देखिएगा कि रुपये के चिन्ह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अधिवृक्क ग्रंथियां। क्या है अधिवृक्क ग्रंथियां। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है, पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है, आंसर हो जाएगा यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, शर्करा को जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। साइट्रस केकर एक खाली स्थान है, साइट्रस केंकर एक खाली स्थान है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवाणुजनित रोग। क्या है जीवाणुजनित रोग है। साइट्रस कैकर जीवाणु जैथोमोनस एक्सोनोपोडिस के कारण होता है। अगला है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की लिफ्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर चलती है, तो इसके सहायक केबल में तनाव कितना होगा, केबल में कितना होगा, तो T माइनस एम जी बराबर एम में एक फार्मूला होता है। कहाँ से होता है कि मान लिया कि एक यहाँ पर है, ये जो है वो T लग रहा है, और एक कोई पुल्ली उस पर जो है
वो तनाव की बात कर रहा है तो कितना होगा, mg होगा। यानी T माइनस एम जी बराबर m में, क्योंकि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो T बराबर होगा mg प्लस m में। T बराबर होगा m इंटू जी प्लस ए, यानी होगा m जो है 1000 और g का मान 9.8 और a से कितना जा रहा है, 1 से। आंसर हो जाएगा 1000 गुना 10.8, यानी ये हो जाएगा 1080 रिकॉर्ड सुनना न्यूटन, क्या है 10,800 न्यूटन, यानी हो जाएगा 10,800 न्यूटन, बी हो जाएगा। यदि एक पिंड को 4 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कितनी ऊंचाई पर उसकी गति ऊर्जा आरंभिक मूल्य से आधी तक कम होगी। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि K2 बराबर हाफ K1। K2 क्या है, तो K2 जो है काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ इंटू हाफ mu के स्क्वायर हो जाएगा, यानी v स्क्वायर बराबर 1/u स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर 1/2u स्क्वायर, यानी ये कितने का, 8 का। तो ये इक्वेशन हमारा 1 आ गया। लेकिन v जो है ये होता है u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2gh, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 8 बराबर क्या होता है, 2gh। h बराबर हो जाएगा 8/2 गुना 10 हो जाएगा, यानी 0.4 मीटर हो जाएगा, 0.4 मीटर d हो जाएगा। यदि किसी पदार्थ के 3.6 ग्राम को पुनः ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया जाए तो तब उससे प्राप्त विद्युत क्या होगी। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य के सिद्धांत पर रखा है, तो E बराबर जो होता है वो होता है A इंटू एम सी स्क्वायर होता है, यानी हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 3 गुना हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 के स्क्वायर हो जाएगा, क्या है स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारे पास कितना 3.6 गुना 10 के पावर -3 गुना 9 गुना 10 के पावर 16। ई बराबर कितना हो जाएगा 3.6 गुना 9 गुना 10 के पावर 13 बटा 3.6 गुना 10 के पावर 6 किलो वाट आवर, यानी ई बराबर आ जाएगा 9 गुना 10 के पावर 7 किलो वाट आवर। ई बराबर होता है क्या फार्मूला, एम सी स्क्वायर होता है, क्या है एम सी स्क्वायर। आंसर 91 के बी हो जाएगा। मैग्नीज जो है Z25 का जो है बारूद इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए 25 का तो लास्ट में जो होता है आर्गन 4s स्क्वायर 3d5, तो d जो होता है 5 जो है 5 है, सबसे पहले एक एक ही भराएगा, क्या है एक एक भराएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 92 के बी होगा। एक्स वाई जेड तथा जे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निम्नलिखित है, किस तत्व में धात्विक लक्षण अधिकतम है, धात्विक लक्षण जो है अधिकतम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी का, क्या है सी का, जिसका धातु 2 8 8 1 है, बाहरी जो है वो 1 है। जेड तत्व जो है वो कितना हो गया 8 2 10 18 1 19 19 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा किसका है पोटेशियम का है, पोटेशियम का है, यानी के का है। पोटेशियम क्षार धातु है और सबसे अधिक क्रियाशील है, क्षार धातु प्रथम वर्ग के तत्व है, सी हो जाएगा। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 5 12 और 18 से पूर्णतः जो है विभाजित है। 5 जो है 12 है और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 4 तिया 12, ये 6 तिया 18, 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप इसे जब गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 180 के बराबर, जो कि एलसीएम आएगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 9 9 9 और 9 होता है। अब ऐसा इतना से 180 से भागा दे दीजिए, यानी 9 9 9 9 बटा 180 कर दीजिए और उसमें से घटा दीजिए सबसे छोटी कितनी है 1000 बटा 180, तभी हमारा जो है अभिष्ट संख्या आ जाएगा। जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 55 और -5 यानी 50 हो जाएगा, क्या है 50। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। चलो 95 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकती है तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी 15 मैन प्लस 25 वुमेन जो करता है 9.6 दिन में, वही 16 वुमेन
कर दी है कितना दिन में, 27 दिन में। तो यहाँ से हमें निकल जाएगा 15 मैन प्लस 25 वुमेन बराबर 45 वुमेन। 15 मैन बराबर 20 वुमेन, तो मैन बाई वुमेन हो जाएगा 20/15 यानी 4/3। अब 16 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, लगेगा था 16 गुना 3 गुना 27/16 गुना 4 हो जाएगा, डायरेक्ट 20.25 दिन आ जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किया और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करना है। माना कि विद्यार्थियों की संख्या कितना है, x है। 20x बराबर 19 गुना 175 प्लस x जो हो जाएगा प्लस 19, यानी 19x बराबर हो जाएगा 19 गुना 175 प्लस 19। 19x बराबर हो जाएगा 19 गुना 175 प्लस 1, यानी हो जाएगा कितना, 19 कट जाएगा, x बराबर 176 आएगा। खर्च की गई कुल राशि कितना है, 20x है, यानी 20 गुना 176 हो जाएगा 3520 रुपया। आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्या है, बी। a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस ac है, तो इतना का मान ज्ञात करना है, इतना का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर b बराबर c बराबर क्या है, 1 रख दीजिए, मान लीजिए 1 करके मान लीजिए। तो जब इसे हल कीजिएगा तो हो जाएगा 11 प्लस 13 प्लस 17/17 प्लस 9 प्लस 15 यानी 41/41 यानी 1 हो जाएगा। आंसर कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, क्या है, 1 आ जा रहा है। आर पहले दिन चाल भी से टी समय में x दूरी तय करता है। अगले दिन वह 0.75 टी समय में 2.5x दूरी तय करता है। तो बताइए कि अगले दिन उसकी चाल जो है वो कितनी है। चाल बराबर जो हो जाता है दूरी बटा समय होता है, क्या, दूरी बटा समय। पहला दिन चाल भी बराबर x/t, दूसरा दिन जो होगा 2.5x बटा 0.75 टी, यानी 10x/3t है, यानी x/t का जगह पर क्या है, रख देना है, v रख देना है, यानी 10/3 v हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। तो ये हो जाएगा सी, क्या है, सी हो जाएगा। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया, तो 23 अगस्त को मनाया, 23 अगस्त 2024 को, 23 अगस्त 2024 को पहला मनाया, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत ने सबसे पहले चंद्रमा पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था, इसलिए इस दिन से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ये था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।